students, we are discussing chapter 2nd of the class 12th chemistry. The name of chapter is solution. In the last video, we discussed on solubility. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in specified amount of the solvent at the given temperature is termed as solubility of that substance. अब देखो solubility क्या होता है. देखो solution जब आपका फॉर्म होता है तो ये क्या है, टू कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, जो सॉल्वेंट है अगर आपका क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मीन्स आपका मैक्सिमम जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट में. फॉर एग्जांपल अगर इसको ले लो 100 ग्राम, मीन्स 100 ग्राम में मैक्सिमम आपका कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एट दैट टेम्परेचर. ठीक है, उस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस की क्या सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी द सॉल्यूशन हैव 3 टाइप्स, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. ठीक है, फिर जो आपका अनसैचुरेटेड है वो क्या होता है, इट इज़ द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व अंडर द सेम कंडीशन और विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है आपका जो सॉल्यूशन क्या होता है कि मतलब जो सॉल्यूट है, ठीक है, हम ना तो टेम्परेचर कंडीशन क्या है सेम रहेगी, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम इंक्रीज नहीं करेंगे. ठीक है, उस टाइम कितना आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या है सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, चलो 1 स्पून आपने ऐड कर दिया, फिर सेकंड कर दिया तब भी डिसॉल्व हो गया, थर्ड हो गया, मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स आपका क्या है, डिसॉल्व हो रहा है और भी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व अंडर द सेम कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे तो क्या है और भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अगर कुछ कंडीशन चेंज कर दे तो यहाँ पे क्या है, ऐड हो सकता है अनसैचुरेटेड में, क्योंकि अभी ये सैचुरेटेड नहीं है. अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व अंडर द सेम कंडीशन, मीन्स इसी कंडीशन में हम क्या है, इसमें क्या है, आगे ऐड नहीं कर सकते हैं, मीन्स 1 2 3. ठीक है, अगर 4 भी ऐड कर दिया तो जो 5th है, ठीक है, हम इसमें क्या है 5th स्पून ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन हो चुका है. ठीक है, अब इससे आगे क्या है, हम 5th स्पून से आगे क्या है, देखो 4th हमने ऐड किया, उसको थोड़ा स्टर किया तो वो मिक्स हो गया. ठीक है, लेकिन 5th तो क्या है, मिक्स नहीं हो सकता, मतलब वो सैचुरेटेड हो चुका है. देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. अब सुपर सैचुरेटेड में क्या है, इट इज़ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर मास ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर द सेम कंडीशन. अब यहाँ पे क्या है, अगर आप टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं तो और क्या है, आप ये ऐड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्या है ऐड कर रहे हो. ठीक है, ऐड किया तो क्या है, टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ा क्या है उसके साथ मिक्स हो जाएगा. ठीक है, जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वो क्या है, एक्स्ट्रा जो आपका अमाउंट सॉल्यूट का है वो क्या है, क्रिस्टलाइज हो जाएगा कुछ टाइम बाद. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. शेकिंग एंड एडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्यूट कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्यूट. जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट आपके ऐड हुए वो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा आपके. ठीक है, फिर हमने बात की थी फैक्टर्स के बारे में कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन और प्रेशर पे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर
हमने बात की थी 3, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो हमने क्या करना है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड इन लिक्विड, और गैस इन लिक्विड, और सॉलिड इन सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब सॉलिड्स आपका सॉल्यूट होगा लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तब के आपका कैसे फॉर्म होगा, और वो जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ उसकी सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट है आपके पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। The particular solute will dissolve in a particular solvent if both have same nature, ठीक है। जो आपका पर्टिकुलर कोई भी सॉल्यूट है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे आपके डिसॉल्व करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या है, पोलर सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O है तो H2O क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और जो आपका NaCl है ये भी क्या है, पोलर मीन्स यहाँ पे क्या है, डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हाई जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या है, आपके डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये पोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इस टाइप से ये क्या है, पोलर जो सॉल्वेंट्स है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्यूट है ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, मीन्स जो बेंजीन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेन जो आपका फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी ये डिपेंड करता है, मीन्स पोलर जो सॉल्वेंट है वो पोलर में डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। फिर सेकंड जो है सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, दैट इज वाई सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब कैसे, देखो तभी तो हम क्या है जो जब भी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। अब देखो दो आपकी टेम्परेचर या हीट पे क्या है, 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूट्स विच आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर विच विद एब्जॉर्ब द हीट। देखो जब कोई सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूट जो है जो क्रिस्टलाइन हो गए, ठीक है, तो वो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर NaCl है, ठीक है, तो NaCl क्या है आपका जो सॉल्यूट है, अगर इसको हम डिसॉल्व करेंगे हीट, ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या है, सेपरेट द आयंस फ्रॉम द सॉल्यूट, ठीक है। और ये क्या करेगा, सॉल्यूट में जो ये आयंस है उनको क्या है, सेपरेट कर देगा, सोडियम का आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या है टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, मीन्स जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे क्या है आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब के लिए हम जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव लेंगे, मीन्स यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी तभी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब कुछ एक रिएक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। सम सॉल्ट्स लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट एटसेट्रा डिसॉल्व इन वाटर एंड इवॉल्व द हीट, ठीक है। कुछ एक सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एकदम क्या है वो हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन तो हीट डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव, मीन्स हीट आपकी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, हीट आपकी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन में अगर हम क्या है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है,
एक तो क्या है, हीट कब रिलीज होगी, जब हमने ऐड किया, ठीक है, तभी वो क्या है आपका डिज़ोल्व हो रहा है। जब हमने उसमें ऐड किया तो टेम्प वो क्या कर रहा है, हीट इंक्रीज कर रहा है, तभी वहाँ पे क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी जो रिलीज कर रहा है, तभी वहाँ पे क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो वहाँ पे क्या है सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उल्टा प्रोसीजर हो रहा है ना, कि वहाँ पे जब हम ऐड कर रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है, तभी वो मिक्स हो रहा है। लेकिन अगर हम फिर से हीट दे रहे हैं तो वो क्या है सॉल्युबल नहीं होगा उसमें, ठीक है। फिर है आपका प्रेशर, लास्ट। प्रेशर हैज़ हार्डली एनी इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब इसका क्या है, सॉलिड इन लिक्विड में हार्डली कुछ इसका इफेक्ट नहीं होता है। इन सॉलिड एंड लिक्विड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड और लिक्विड है, ठीक है, हमने स्टडी किया है, जो सॉलिड के पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, सॉलिड के, और जो लिक्विड के है वो थोड़े क्या है उसमें थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है, मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स को, ठीक है। तो देयरफॉर चेंज इन प्रेशर डज नॉट इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं सॉलिड और लिक्विड, तो इसमें क्या है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम प्रेशर लगा भी रहे हैं तो इसमें क्या है कोई इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन गैसेस के स्टेट में इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो आपने ये रिमेंबर रखना है, प्रेशर का आपका इफ़ेक्ट नहीं होता है। और सॉल्युबिलिटी पे हम बोल सकते हैं साइज़ ऑफ जो आपके सॉल्यूट का है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर साइज़ आपका बिगर है तो सॉल्यूट का, तो वो टाइम लेगा मतलब सॉल्युबल होने में, ठीक है। तो इस टाइप से मेन आपके 3 पॉइंट्स हो गए। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्रेशर पे डिपेंड करता है।